हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ये जो 60 दिन बचे हैं, इन 60 दिन में आपको कैसे करके प्रिपरेशन करना है, कैसे करके हर एक सब्जेक्ट को कितना दिन देना है। और ये 60 दिन कम्प्लीटली अब रिवीजन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अब हो चुका है पढ़ाई। अगर आप लोगों का पढ़ाई अभी भी बचा हुआ है या फिर अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो बचा हुआ है तो उसको अभी रहने दो, क्योंकि एफएमजी में आप लोगों को 300 में 300 नहीं लाना, या नीट पीजी की तरह आपको कोई सीट नहीं पकड़ना है जिसके वजह से आपको रैंक चाहिए। आपको बस 150 चाहिए। तो आपको जानना हर चीज़ है, लेकिन आपको किसी एक चीज़ में मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अभी आपका कोई भी 1 2 3 सब्जेक्ट अगर बचा हुआ है अभी भी और लग रहा है कि ये वाला अभी भी पढ़ना है, अभी भी कम्प्लीटली न्यू पढ़ना है, न्यू तो आपके लिए कुछ है नहीं, आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार तो पढ़ लिया है। अभी एक सेकंड रिवीजन या फिर सेकंड रीडिंग या फिर इवन ये फर्स्ट टाइम अगर आपको पढ़ना भी है, रहने दो। जितने भी अभी तक पढ़े हैं उनको अच्छे से मास्टरी करना है उसमें, या उनको अच्छे से करना है, सो दैट जो अभी नहीं पढ़ा है उस पर ज़्यादा दिमाग ना जाए। और जिनको पढ़ा है वो उन सब टॉपिक्स का, उन सब सब्जेक्ट्स का अच्छे से सारे क्वेश्चंस करेक्ट करके आओ कि 150 से ऊपर आ जाए। तो अभी हम लोग बात करेंगे हमारे रिवीजन प्लान के बारे में। ये जो 60 डेज का रिवीजन प्लान है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 मई 2024 संडे, ठीक है। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, या फिर देखा जाए तो हम लोग कल से, कल है मंडे वीक का पहला दिन, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। टोटल हमारे पास है 60 डेज। 60 डेज कैसे? 5 मई 2024 से लेकर 5 जुलाई 2024, टोटल 60 डेज। तो इन 60 डेज को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। इन 60 डेज को हम डिवाइड करेंगे 45 डेज और 15 डेज में। ये जो 15 दिन होगा, लास्ट का 15 दिन, ये लास्ट का 15 दिन होगा एक कम्प्लीटली फास्ट रिवीजन। मतलब कि हर दिन 2 या 3 सब्जेक्ट्स एक बार में ख़त्म करने होंगे। और वो ख़त्म नहीं, वो तो हो रहा है कि एक कि आप रिवाइज कर लो फास्ट में। जैसे भी जो भी यूट्यूब में एलआरआर वगैरह आ रहा है, यूट्यूब में मिस्ट में किसी भी चीज़ में जिसमें भी जो भी आ रहा है सब देखते जाओ। कोई भी इसमें स्पेसिफिक टीचर नहीं चाहिए। जहाँ से जो कलेक्ट कर सकते हो नॉलेज, जितना भी रैपिड रिवीजन कर सकते हो करो, जितने भी जीटीज दे सकते, कस्टम मॉड्यूल बना सकते हैं। चलो इसके बारे में बताता। अभी मेन है हमारा ये 45 डेज के बारे में। ये 45 डेज जो है एकदम कम्प्लीटली स्टेबल होकर कंसिस्टेंटली दिन के आपको कुछ नहीं तो कुछ 10 से लेकर 12 घंटे तक पढ़ने पड़ेंगे। ये 12 घंटा अगर 45 डेज तक किया तो कम्प्लीटली हर एक चीज़ दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि हाँ, हर एक टॉपिक मैंने देखा है, हर एक टॉपिक मैंने पढ़ा है, और ना ही कि सिर्फ पढ़ा है बल्कि उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैंने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन बैंक से हो, एफएमजी सॉल्यूशन से हो, या फिर कस्टम मॉडल से हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्योंकि इतना टाइम जो है, ये जो 10 से लेकर 12 घंटे जो तुम दे रहे हो, और हर दिन सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर दोगे, या फिर हर दिन एक ही सब्जेक्ट के ऊपर दोगे, एक सब्जेक्ट के ऊपर 12 घंटा, वो 12 घंटा में आपका रीडिंग भी रहेगा। और वो फर्स्ट रीडिंग तो होगा नहीं, वो होगा आपका रैपिड रिवीजन, एज वेल एज आपके दिन के कुछ 100 से लेकर 150 क्यू बैंक्स या एमसीक्यूज। डायरेक्ट एमसीक्यूज के बारे में बात कर सकते हैं, कहीं से भी आपको करना है, आपकी मर्जी है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है। जैसे सब्जेक्ट्स तो आपको पता है कि 19 सब्जेक्ट्स है, लेकिन सब्जेक्ट्स को ना मैंने एक डिवाइड किया है। ये जो सब्जेक्ट्स है इनको 3 चीज़ों में मैंने डिवाइड किया है। एक हो गया मेजर सब्जेक्ट, जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। एक हो गया ये मेरे नाम है। एक हो गया मीडियम सब्जेक्ट, और एक हो गया माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट मतलब कि ये सब्जेक्ट जो है एक दिन में खत्म हो जाएगा, इसके कुछ 5 6 7 मार्क्स के आते हैं, 4 5 6 7 मार्क्स के आते हैं। मीडियम सब्जेक्ट मतलब हो गया कम से कम 10 से लेकर 12 मार्क्स के, या फिर कम से कम 15 मार्क्स के। और मेजर तो मतलब आपका हो गया 20 प्लस मार्क्स का, ठीक है। और माइनर आपका हो गया जो मैंने आपको बोला 3 से लेकर 5 से 8 मार्क्स, मैक्स 8 मार्क्स तक, ठीक है। तो अभी जैसे मेजर सब्जेक्ट जो है, मेजर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है। मेजर सब्जेक्ट्स में पहले तो आपका आ गया ऑब्स गायनी, मेजर सब्जेक्ट्स में आ गया मेडिसिन, इसमें आपका आ गया सर्जरी, इसमें आ गया पीएसएम, ठीक है। ये 4 हो गए मेजर सब्जेक्ट्स। मीडियम सब्जेक्ट्स में क्या क्या आ गया। एक आ गया एनाटॉमी, उसके बाद आ गया पैथो, एफएमटी, फार्मा, पीडियाट्रिक्स, उसके बाद ऑर्थो, ऑप्था,
ENT और एक फिजियो, क्योंकि इसमें आपके कुछ नहीं कुछ तो 10-12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और फिर जो बचे हुए माइनर में क्या हो गया, एक हो गया रेडियोलॉजी, फिर हो गया आपका एनेस्थीसिया, फिर आपका हो गया साइकेट्री, डर्मा, फिर एक कुछ ऐसे जैसे कि बायोकेम, माइक्रो, ये दोनों क्या है कि ऐसा नहीं कि इन दोनों में सिर्फ 2 या 3 मार्क्स के आते हैं, बट मोस्टली 99% लोग जो होते हैं वो बायोकेम और माइक्रोबायो जो है उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ठीक है थोड़ा कम पढ़ के जाएंगे चलेगा, क्योंकि उस पर ये चीज़ें जो है दिमाग में घुस नहीं रही है या उतना पल्ले नहीं पड़ रहा है, ठीक है थोड़ा कम पढ़ के जाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे पर डे के हिसाब से, टोटल 45 डेज कौन से सब्जेक्ट को कितना दिन देना है, और उसके बाद फिर उनको कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बात करता कि हम क्या करेंगे, ऑब्स गायनी को पकड़ते, ऑब्स गायनी, ठीक है। ऑब्स गायनी जो है उसके पीछे हमने दिया 5 डेज। तो ये 5 डेज जो है आप लोग ऑब्स गायनी पढ़ नहीं रहे हो क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये 5 डेज आपने ऑब्स गायनी को क्या किया, ऑब्स गायनी का आपने रैपिड रिविजन किया, ऑब्स गायनी का आपने क्यू बैंक किया, ऑब्स गायनी के आपने कस्टम मॉड्यूल बनाए। लेकिन अब इनको कैसे आप डिवाइड करोगे, इनको डिवाइड करने का तरीका है, इनको डिवाइड कर आप कैसे कर रहे हो कि सोचो 3 दिन आप गायनी को दिया, आपने गायनी को दिया, और 2 दिन जो है आपने ऑब्स को दिया। अब 3 दिन जो आपने गायनी को दिया है, गायनी में भी फिर आप अपना देखो, अपना बुक ओपन करो, नोटबुक ओपन करो, रैपिड रिवीजन के वीडियोस लिस्ट ओपन करो और देखो कि इन 3 दिन में आप लोग कैसे वो जो सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, एंडोमेट्रोसिस, एडेनोमायोसिस, फाइब्रॉइड्स, कैंसर, ट्यूमर्स, कैसे आप उन लोगों को डिवाइड करते कि हाँ पहला दिन एंडोमेट्रोसिस, एडेनोमायोसिस, क्या मेंस्ट्रुएशन, फिर ट्यूमर करेंगे, फिर दूसरा दिन सारे कैंसर्स करेंगे, तीसरा दिन बचा हुआ जो भी है गायनी का आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह हुआ या जो भी है, ये ऑप्स नहीं, एक्टोपिक तो ऑप्स में आएगा, प्रेगनेंसी ऑप्स में आएगा, जो भी और बचे हुए हैं उनको किया। फिर ये जो टॉपिक्स पढ़ा रैपिड रिवीजन से, जो रैपिड रिवीजन का देखा कि रैपिड रिवीजन का वीडियो 1, 2, 3 उन तीनों में ये सब चीज़ें कवर हो रही है, तो इनके फिर क्वेश्चन बैंक जाओ और क्वेश्चन बैंक में इनके एमसीक्यूज करो। अगर इनके एमसीक्यूज हो चुके हैं तो रैपिड रिवीजन का भी अलग से क्वेश्चन बैंक होता है, उसको करो। वो भी अगर हो चुके हैं एफएमजी सॉल्यूशन उठाओ और एफएमजी सॉल्यूशन से करो, कहीं से तो करो, ठीक है। फिर अगला दिन कैंसर, सारे कैंसर्स पढ़ लिए, पढ़ने के बाद उसके फिर एमसीक्यूज किए, फिर बचे हुए जिसका है उसका पढ़ लिया, फिर उसके एमसीक्यूज किए। ऐसे ये 3 दिन फिर आपको कैसे उसको डिवाइड करना है वो आपके ऊपर है, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताने वाला, वो आप अपने हिसाब से कर लो कि हाँ ऑब्स गायनी के ऊपर 5 दिन है, गायनी का 3 दिन, ऑब्स का 2 दिन, या गायनी के 2 दिन, ऑब्स का 3 दिन, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा वाला टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका पैथो लिया, पैथो को फिर कितना, पैथो को दिया 3 दिन, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा लिया पीडियाट्रिक्स को दिया 3 दिन। उसके बाद फिर लिया डर्मा को दिया 1 दिन। तो इसमें क्या आपको क्या दिख रहा है, ये एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि पहले एक मेजर लिया, फिर 2 जो है वो मिड वाला लिया, फिर एक माइनर लिया। इससे क्या है कि दिमाग को ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा, 5 दिन तक लगातार ऑब्स गायनी पढ़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा कम टफ, डायरेक्ट पीएसआई में सर्जरी नहीं पकड़ रहे, थोड़ा सा कम टफ पैथोलॉजी कर लेते हैं, पैथोलॉजी के बाद पीडियाट्रिक्स कर लेते हैं। बहुत फिर भी 6 दिन हो गए, यहाँ पर ये 6 दिन निकल गए, ठीक है। 6 दिन के बाद फिर थोड़ा सा 1 दिन ऐसे थोड़ा सा रेस्ट, क्या डर्मा कर लिया, 1 दिन में डर्मा खत्म, माइनर सब्जेक्ट कर लिया। तो क्या कि मेजर मिड माइनर तीनों पकड़ के चल रहे, एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजर किया, सिर्फ मिड किया, या सिर्फ 3 दिन तक माइनर किया ना, सब पकड़ के लेके चलो। अब उसके बाद ये हो गया ऑब्स गायनी, पैथो, पीडियाट्रिक्स, डर्मा, ठीक है। अभी दूसरा एक यहाँ पर एक नया चीज़, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता, अब नया एक बताता। अब क्या बता रहा, 45 डेज में आपको 5 GTs भी देने हैं इसी के बीच में। अब 45/5 कितना हो गया, 9, मतलब कि एवरी 9th डे
9th डे आपको ग्रैंड टेस्ट देना है, और वो दिन सिर्फ ग्रैंड टेस्ट को जाएगा। ग्रैंड टेस्ट दो, रिव्यू करो, जो रिव्यू करने के बाद फिर जो चीज़ें गलतियाँ हुई है उनको पढ़ो, उसके बाद फिर से आप अपना नोटबुक ओपन करो, बुक ओपन करो, देखो कि ऐसा कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको याद था बट अभी भूल रहे हो, वो बुक खोलो। इवन इफ वो चीज़ इन चारों के अंदर ना आता हो, फिर भी वो बुक खोल के एटलीस्ट वो टॉपिक, वो वाला सेक्शन, वो वाला पोर्शन, वो वाला लाइन देख लो, सो दैट आपके दिमाग में फिर से वो फ्रेश हो जाए, यादें फिर से वापस आ जाए। और वो चीज़ फिर जब आप पढ़ाई करोगे, फिर से आगे जो भी पढ़ोगे, सोचो ईएनटी का कुछ था, ईएनटी का आप भूल गए, अभी जब आप ईएनटी पढ़ोगे ना और वो चीज़ आएगा तो फिर याद आएगा, अरे हाँ वो ग्रैंड टेस्ट में मेरा ये वाला गलत हुआ था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स का बताता, फिर बताता उनको तोड़ना कैसे। ठीक है, ये 4 हो गए ऑप्स गाइनिंग। 5वां, अब फिर से एक मेजर पीएसएम। ठीक, पीएसएम जो है उसको दिया 4 दिन। फिर एफएमटी मिड, जो मैंने बोला ना मिड वाला, इसको दिया 2 दिन। उसके बाद फिर हो गया साइकियाट्री। इनका इसका ये पीडीएफ जो है वो मैं ये कर दूंगा, डाल दूंगा ग्रुप पे अच्छे से लिख के। अभी हैंडराइटिंग में मत जाओ, मैं भेजूंगा, तो खुद बैठ के लिखो मत, बस देखो अभी। उसके बाद फिर ईएनटी, एफएमटी हुआ, ईएनटी ये भी मिड के अंदर आता है, ये दिया इसको 3 दिन। उसके बाद फाइनल में फिर साइकेट्री, ये क्या हो गया, माइनर हो गया। ठीक है, ये माइनर को दिया फिर 1 डे। फिर से ये वाला एक समझ में आया, मेजर, ये हो गया मिड, और ये हो गया माइनर। ठीक है, उसके बाद फिर से अब एक मेजर पकड़ेंगे। अब एक मेजर क्या है, सर्जरी। सर्जरी पकड़ा, सर्जरी को कितना दिन दिया, 3 दिन दिया। फिर मिड फार्मा, फार्मा को कितना टाइम दिया, 2 दिन दिया। फिर से मिड एनाटॉमी, एनाटॉमी को कितना टाइम दिया, 2 दिन। और अब माइनर। ठीक है, माइनर को कितना दिया, 1 डे। ये फिर से एक बन गया, मेजर मिड माइनर। अब मेजर ख़त्म, मेडिसिन है अभी मेजर में, लेकिन रुको मेडिसिन का मैं बताता, रुको। मेडिसिन इतना बड़ा है ना कि वो 2 दिन 3 दिन में तो ख़त्म होने से रहा, चुप, मेडिसिन बताता। अब क्या क्या बचा है, अब मोस्टली मिड वाला और माइनर ही बचे हुए, तब उनको डायरेक्टली अब उनको लिखते। उसमें पहले क्या आया, ऑर्थो, उसके बाद रेडियो। ठीक है, मतलब मिड माइनर। फिर आया ऑप्था, ऑप्था के बाद आया तुम्हारा माइक्रो। उसके बाद फिर फिजियो, फिजियो के बाद आया बायोकेम। तो ये क्या हो गया एक मिड एक माइनर, एक मिड एक माइनर, एक मिड एक माइनर। ठीक है, ऑर्थो को कितना दिया, 2 दिन, रेडियो को 1 दिन, ऑप्था को 2 दिन, बायोकेम माइक्रो को भी 2 दिन दिया, माइक्रो है थोड़ा सा पढ़ना होगा। फिजियो 2 दिन, बायोकेम 1 दिन। 1 दिन बायोकेम के लिए काफ़ी है। बायोकेम का वैसे भी जो है एक तेजस्विनी के चैनल पे आया है वीडियो, वो वीडियो आप देख सकते हो, अच्छा है वो वीडियो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि डिवाइड कैसे करना है। ये जो मैंने बोला यहाँ पर कि 9th डे पे जीटी देना है, कैसे देखो, 5 दिन और 3 दिन। ठीक है, 5 + 3 + 1, ये +1 क्या है, 5 + 3 क्या हो गया, 8। ये वाला इसको मिटाता और इसको यहाँ करता है, 5 3। ठीक है, 5 3 डन, 8, फिर ये जीटी। ठीक है, फिर अब 8 दिन फिर से क्या हो गया, 3 + 1 4 + 4 8, ये हो गया 8 दिन। ठीक है, फिर +1, ये 1 क्या हो गया, ये हो गया जीटी। अब फिर 2 + 3 5 + 1 6 प्लस अभी ये 3 देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनको रहने देते हैं, यहाँ से ये ऑर्थो को उठा लो। ठीक है, +2, ये कितना हो गया, ये फिर से हो गया 8 दिन। अब फिर से 1 दिन का
हो गया तुम्हारा जीटी। ठीक, अब फिर से 3 + 2 + 2 + 1, 2 2 4 3 7 1 8, 8 हो गया ये, +1 ये फिर से जीटी। तो अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये पीडियाट्रिक्स, डर्मा और पीएसएम ये एक पार्ट, फिर एफएमटी, ईएनटी, साइकेट्री और ऑर्थो वो एक पार्ट, फिर सर्जरी, फार्मा, एनाटॉमी, एनेस्थीसिया और फिर वो एक पार्ट। टोटल अभी तक कितने हो गए? टोटल अभी तक 1 2 3 4 जीटीज आपने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, एनेस्थीसिया तक हो गया। अब उसके बाद फाइनल जो बचा, रेडियो, ऑप्था, माइक्रो, फिजियो, बायोकेम, ये भी सेम 8। ठीक है, अब फर्स्ट वन लास्ट में एक +1 करके ये एक जीटी, 5, टोटल 5 जीटी हो गए। ठीक है, यहाँ पर हुए 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 जीटी कंप्लीट, सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म। और ये टोटल जो है, ये टोटल है आपका 45 डेज़ का। मतलब ये आपका कब तक जाएगा? ये आपका जाएगा 6 मई 2024 से लेकर 21 जून 2024 तक, 45 डेज। अब बात करते हैं मेडिसिन का। मेडिसिन में क्या करना है, ये जो अभी 45 डेज जो है, कल से जो आपका मेडिसिन चालू हो रहा है, ठीक है, ये होल आपको 45 डेज जो है मेडिसिन पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है? मेडिसिन को आपको देना है 2 घंटा पर डे। अब ये 2 घंटे में ये डिवाइड होगा, 2 घंटे में एक होगा 1 आवर और 1 आवर। ये 1 आवर जो होगा ये होगा आपका रैपिड रिवीजन का वीडियो। अब आप वीडियो को स्पीड, अगर आप स्पीड उसका 1.5 देखते हैं तो आपका अच्छा 1.5 घंटा निकल जाएगा 1 घंटे के अंदर। 2x देखते हैं और बढ़िया, नहीं तो 1.25 तो आपको देखना ही है। ये तो 1.25 आपको देखना ही है, ये इसके ऊपर आपका कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपका कंपलसरी है। 1.25 आपका कंपलसरी है। रैपिड रिवीजन का वीडियो देखा 1 घंटा, और जो ये 1 घंटा है, ये 1 घंटा आपने MCQs किया, ये 1 घंटा आपने रिवाइज किया लास्ट डे का। लास्ट डे मतलब पिछला दिन जो आपने रैपिड रिवीजन में पढ़ा था उसका एक रिवाइज भी कर लिया, प्लस MCQs भी कर लिया आज का। अपने हिसाब से देख लो कैसा आपको रिवाइज करना है, कैसा आपको MCQ करना है। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने हाउ टू स्टडी मेडिसिन मैंने भी डाल दिया है यूट्यूब पे, बहुत पहले डाला था, उसको भी देख सकते हो। आपको थोड़ा सा एक रेफरेंस मिल जाएगा कि कैसे करके पढ़ना है। ओके, तो इसमें क्या है ना कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ 45 डेज में आपका, आप 1.25 की स्पीड में भी देखते हो तो आपका कुछ ना कुछ तो 57 आवर्स का एक वीडियो कंप्लीट होता है, 57 आवर्स के वीडियो। और ये 57 आवर्स का जो वो रैपिड रिवीजन का वीडियो नहीं, रैपिड रिवीजन के इससे भी कम है, बट एटलीस्ट रैपिड रिवीजन प्लस आप अगर चाहो तो कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एंडोक्राइन या कार्डियो का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट आपको रैपिड रिवीजन से समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, आप वो वाला वीडियो देख लो। तो ये 45 डेज में एटलीस्ट 57 आवर्स का तो आपका वीडियो हो रहा है। उसमें से आपका कुछ 35 से 40 आवर्स का जो है रैपिड रिवीजन है। बचे हुए जो 17 घंटा है वो 17 घंटे में आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लो कि आपको कौन से वाले टॉपिक पे थोड़ा सा टाइम देना है, कौन से वाले पे नहीं देना है। बट हाँ, 2 घंटा ही दिन का, 2 घंटे से ऊपर मत देना, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स फिर लैग हो जाने होंगे। ये 2 घंटा हमेशा चाहो तो मॉर्निंग में दो, सुबह उठ के दो, या फिर रात को सोते टाइम दो। मॉर्निंग में नहीं तो नाइट में, बीच में मत देना, क्योंकि बीच में दोगे कंसंट्रेशन टूटेगा। सुबह उठते ही मेडिसिन पढ़ लो, फिर पूरा दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो जो भी तुम्हारा आज का दिन का है, या फिर पूरा दिन पढ़ लो, फिर रात को 2 घंटा पढ़ के सो जाओ। ऐसा हो गया। उसके बाद ये था 45 डेज़ का। ये जो 45 डेज़ कैसे करके हर दिन कैसे कैसे सब्जेक्ट को कितना कितना दिन देना है, कैसे डिवाइड करना है, MCQs करना है, सब आपके ऊपर है। अब मेन आ गया कि जो लास्ट का 15 दिन है, जो लास्ट के 15 डेज़ है, उन लास्ट के 15 डेज़ को कैसे करके कंप्लीट करना है, या उन लास्ट के 50 डेज़ में आपको स्पेसिफिकली क्या करना है। उन लास्ट के 50 डेज़ में ना आपको 2 चीज़ें करनी है। इसमें आपके पास 5 मेजर सब्जेक्ट है, 4 थे ना, 5 कैसे हुआ बताता 5 कैसे हुआ मैं बताता। और दूसरा, जितने भी LRR,
जितना भी यूट्यूब के जो है, जो भी चैंटिंग या मिस्ट का या डैम्स का या और क्या है, और जो भी है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, इन सब के देखना हर दिन जो है ना डेली एक वीडियोस आते होंगे एक सब्जेक्ट का, एक टीचर एक सब्जेक्ट का कंप्लीटली FMG 2024 जुलाई के नाम पे बनाते हैं, एक सब्जेक्ट का पूरा बनाते हैं, 3 घंटा 4 घंटे का लाइव क्लास चलता है। लाइव नहीं देखना है, होने दो क्लास, बाद में फिर उसको 1.5x में देख लो, जहाँ भी टीचर जो है लगे कि हाँ वो बात कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा मतलब चैट्स पढ़ रहे हैं, 10 सेकंड करके आगे बढ़ा के अपना पहले देख लो, पढ़ लो। कोई भी टीचर हो फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ो, वो तुम्हारा रिवीजन है, तुम सीख नहीं रहे हो, तुम बस रिकॉल करो। टीचर जो भी चीज़ बोल रहा है तुम बस उनको रिकॉल कर रहे हो, वो तुम्हारा रिकॉलिंग सेशन है, ठीक। तो ये आपको डेली करना है। और दूसरा जो ये 5 मेजर बोला, ये 5 मेजर में क्या है, पहला तो ऑब्स गाइनी हो गया, फिर PSM, फिर सर्जरी, फिर मेडिसिन, ये तो हो गया। लेकिन जो 5th है ना, 5th टॉपिक वो हो गया जो आपका वीक सब्जेक्ट है। इतना पढ़ने के बाद तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा एक सब्जेक्ट जो है वो आपका वीक है, कौन सा एक ऐसा, जैसे मेरे लिए था कि ऑप्था मेरा वीक था, किसी का फार्मा वीक है, किसी का पैथो वीक है, किसी का ENT वीक है, वीक जो आपको पता चल रहा है, या फिर किसी के 2 या 3 वीक्स हैं, मतलब 2 या 3 वीक है सब्जेक्ट, तो 3 दिन 4 दिन एक सब्जेक्ट को दो, फिर 3 दिन 4 दिन दूसरे सब्जेक्ट को दो। तो ये 5th मेजर का मतलब होगा कि 5th वाला जो टॉपिक है, 5th वाला जो सब्जेक्ट है जो आपका वीक है, उसको आप एक मेजर सब्जेक्ट के हिसाब से डेली करो। तो अभी 15 दिन 5 मेजर, मतलब क्या हो गया कि हर सब्जेक्ट को आप 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, 3 टाइम्स रिपीट, ठीक है। बाकी तो है, बाकी तो बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं ना, बाकी जो 14 सब्जेक्ट्स हैं, 14 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी करना है। लेकिन ये क्या होगा कि 3 टाइम्स आप रिपीट करोगे ये मेजर सब्जेक्ट्स को, और आपको वैसे भी दिन में, एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट अब नहीं पढ़ना है, अब दिन के 3 या 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उसमें से एक सब्जेक्ट मेजर भी होना चाहिए हर बार। अब कैसे, देखो डेली आपको, ठीक है, डेली आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक। 4 सब्जेक्ट्स में एक मेजर मतलब वो जो 5 मेजर्स मैंने बोले, उन 5 में से डेली एक एक घुमा घुमा के पढ़ो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स। दूसरा, आपका जो डेली यूट्यूब में जो वीडियोस आ रहे हैं, LRR 25 क्वेश्चन, डैम्स वगैरह वगैरह के, तो इसमें जो भी एक सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अपने हिसाब से चूज़ कर लो कि हाँ आज जो है, आज मिस्ट में एनाटॉमी पढ़ाया जा रहा है, या फिर आज LRR में एनाटॉमी पढ़ाया जा रहा है। और ऐसा भी 15 दिन पहले वो लोग नहीं पढ़ाते, वो लोग और पहले पढ़ा लेते। तो आज मिस्ट में एनाटॉमी पढ़ाया जा रहा है, LRR में मतलब आज मिस्ट वाले का एनाटॉमी हो रहा है, प्रेप लैडर का एनाटॉमी ऑलरेडी हो चुका है, डैम्स वाले का भी एनाटॉमी ऑलरेडी हो चुका है, तो आज एनाटॉमी करता। तो मिस्ट वाला ही सिर्फ एनाटॉमी नहीं देखना, बट मिस्ट वाला, प्रेप वाला, डैम्स वाला, सबको LRR देखना है 2x पे। सिर्फ देखो, लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बस देखो उनको कि हाँ टीचर क्या बोल रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा टीचर बोलेंगे ये वाला टॉपिक आता रहता है, वो वाला टॉपिक आता रहता है, बस देखो कि तुम्हें रिकॉल हो रहा है कि नहीं। सारे चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो कि टीचर के बोलने पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, सारा चीज़ रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं, फोटोज समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑप्था में जो फोटोज़ दिखाया जा रहा है कॉर्निया का, उनको देखो, मैम के दिखाने तक सोचो ये वाला किसका है, फिर मैम बोलेगी देखो कि तुम्हारा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। बस खुद को ये करो, रीवेरीफाई, रीचेक, रिकॉल, वैसा, ठीक है। ये हो गया 2, ये एक मेजर, 2 बचे और 2 सब्जेक्ट्स। अब उन 2 सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएंगे, उन 2 सब्जेक्ट्स में आपका आने वाला है, ये होगा मर्जी। मर्जी का मतलब बताता कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हारे ऊपर कंप्लीटली छोड़ दिया। जैसे कि पीडिया स्टार्ट किया और ENT किया, या फिर यहाँ पर तुमने सर्जरी पढ़ा, मेजर में सर्जरी पढ़ा, तो सर्जरी पढ़ने के वजह से तुम्हें पता है कि तुम्हारा पैथो जो है सर्जरी के साथ बहुत सारा कनेक्टेड होता है, तो एक पैथो पढ़ लिया सर्जरी के बाद। और यहाँ पर तुमने पैथो जो है वो फिजियो के साथ भी कनेक्टेड होता है, तो फिजियो पढ़ लिया। या फिर पैथो जो है वो फार्मा के साथ कनेक्टेड होता है, तो फार्मा पढ़ लिया। और यहाँ पर एक दूसरा जो है, एक एनाटोमी
या फिर दूसरा है कुछ भी तुम्हारा जो भी चल रहा है यूट्यूब में, जो भी आ रहा है, सोचो अब था वो अलग से चल रहा है वो पढ़ लिया। तो ये जो पढ़ना है, ये पढ़ना मतलब ये नहीं कि सिर्फ रैपिड रिवीजन या फिर वीडियोस देखा। नोट्स देखो, एमसीक्यू सॉल्व करो, नोट्स देखो, एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू नहीं है, अगर एमसीक्यू नहीं है, सोचो कि एमसीक्यू अब नहीं है तुम्हारे पास, कस्टम मॉड्यूल है ना, वो दो। यहाँ पर कस्टम है, वो दो। यहाँ कस्टम है, वो दो। यहाँ पर कस्टम है, वो दो। कस्टम तो है ही तुम्हारे पास, कस्टम बनाओ, दो। नहीं होगा तो एक बार में 100 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल बनाओ और 2 सब्जेक्ट उसमें डाल दो। एक ये पैथो फार्मा एक साथ डाल दिया, 100 क्वेश्चन में 2 सब्जेक्ट्स बनाओ, ठीक है। अब इन सब के होने पर, इन सब के होते होते यहाँ पर कैसे भी करके आपको 3 से लेकर 4 ग्रैंड टेस्ट देने हैं। अब वो आप कैसे दोगे वो आपकी मर्जी है। आप अगर चाहो तो सिर्फ 2 ही दे सकते हो, आप चाहो तो 3 से 4 दे सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ कस्टम मॉड्यूल बना बना के डेली के डेली आप 300 से लेकर 400 कस्टम मॉड्यूल बना बना के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ ग्रैंड टेस्ट ही है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ये वाला ग्रैंड टेस्ट आपके ऊपर है। बट ट्राई करना कि ग्रैंड टेस्ट दो। कौन से ग्रैंड टेस्ट? जो फ्री में जो ऐप्स ओपन करते हैं, ये जो 15 दिन में जो होता है ना, चैम्पियंस होता है या फिर किसी भी दूसरे ऐप्स में होते हैं, उनको देने का कोशिश करो, क्योंकि वो कम्प्लीटली नया पैटर्न के हिसाब से टीचर उस मोमेंट पे सेट करके दे रहे हैं। जो नया पैटर्न अभी 50-50-50 का हो सकता है कि वो ग्रैंड टेस्ट में ऐसे पैटर्न के साथ दे रहे होंगे, तो आपको करने में एक मज़ा आएगा, आपको एक आदत रहेगा कि हाँ ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है। क्योंकि पुराने ग्रैंड टेस्ट क्या है, पुराने ग्रैंड टेस्ट भी दिया है, बट अभी जैसा जो ये जनवरी वाले एग्जाम हुआ, उस जनवरी के एग्जाम के हिसाब से अभी जून वाले एग्जाम का वो लोग बनाएंगे, टीचर्स बनाते एंड ग्रैंड टेस्ट देते, जो लाइव ग्रैंड टेस्ट होता है उनको देने का कोशिश करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अभी आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे ये 15 दिन में कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितना दिन देना है, कैसे करके सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, कैसे करके सब्जेक्ट्स के बीच में ग्रैंड टेस्ट भी देना है, एज वेल एज मेडिसिन को कैसे पढ़ना है, और लास्ट का जो 15 दिन है, लास्ट के जो 15 डेज है, उन लास्ट के 15 डेज में आपको कैसे करके हर दिन LRR वगैरह मेजर सब्जेक्ट्स प्लस एक माइनर, एक नॉर्मल, एक मीडियम अपने हिसाब से पढ़ो, कस्टम मॉड्यूल बनाओ। कस्टम मॉड्यूल मत भूलना, एमसीक्यूज मत भूलना। सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ रीडिंग नहीं करना। अगर नहीं पढ़ने का टाइम मिला ना, ये 15 दिन में अगर सोचो कि तुम्हारे पास पैथो या ये सेकेंड वाला जो सेक्शन है, ये जो मैंने बोला दूसरा चैप्टर सब्जेक्ट, ये पढ़ने का टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन कस्टम मॉड्यूल जो तुम बनाओगे, वो कस्टम मॉड्यूल तुम उसका लेकिन बनाना कि नहीं, आज मैंने सोचा तो था पीडियाट्रिक्स पढ़ने का, बट पीडियाट्रिक्स पढ़ नहीं पाया, बट 50 या 100 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल बना के मैं पीडियाट्रिक्स दूंगा जरूर आज सोने से पहले, इवन इफ मैंने ना पढ़ा हो। देखो कितना चीज़ रिकॉल रह रहा है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में तुम ऐसा नहीं है कि 1 दिन पहले पढ़ के जा रहे हो, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो तुमने 5 दिन पहले 4 दिन पहले पढ़ा है, तो देखो रिकॉल हो रहा है कि नहीं, चीज़ें याद रह रही कि नहीं। और उनको ये करना सीखो कि गलती अगर हो रहा है कि डिप्रेशन में जा रहे हो कि गलती हो गया, अब क्या करूँ, मेरा पास नहीं होगा, 10 दिन बचा है सिर्फ, नहीं, गलती हुआ ना, क्या गलती हुआ, क्यों गलती हुआ, अब उसको मैं ठीक कैसे करूँ, वो इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं इसका PDF जो है अच्छे से PDF लिख के बनाकर आप लोगों को भेज दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे, एज वेल एज मेरे इंस्टाग्राम पे भी। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं और इंस्टाग्राम का लिंक है मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपको PDF भेज सकता हूँ। एंड बस दैट्स इट, थैंक यू, गुड बाय।